बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके लिए बड़ा मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न हमारे पास इधर कुछ पैटर्न्स बन रहे होते हैं, वो जब बनते हैं तो हम उसके मुताबिक एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि मार्केट आगे किधर जाएगी, और हमें टारगेट्स का भी पता होता है। अब सबसे पहले सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये चीज़ें मैंने क्यों समझाई? क्योंकि आपको ये नहीं आएंगी तो आपको चार्ट पैटर्न्स सही तरह से नहीं समझ आएंगे। अब देखिए, ये मैंने एक पॉइंट लिया और ये टॉप लिया, इनको मिला दिया, ये थर्ड पॉइंट पे मुझे रेजिस्टेंस मिली, वैसे ठीक हो गया। उन सेम एट द पॉइंट मैं अगर इस बॉटम को मिलाऊं इस बॉटम के साथ, इस तरह से मुझे मेरी यहाँ पर एंट्री बनती थी। अब मार्केट को ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, मार्केट किधर जाएगी? तो ये मेरे पास एक सिमेट्रिकल ट्राइएंगल बन रही है। अगर मैं देखूं तो सिमेट्रिकल ट्राइएंगल क्या होती है? ये एक पैटर्न है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारे पैटर्न्स। हमारे पास तकरीबन 10-12 मेन जो बार बार यूज होते हैं और मोस्ट पावरफुल पैटर्न्स हैं वो समझाऊंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर नेम लिख देता हूँ, आज का टॉपिक क्या है। इसके साथ मैं नोट्स भी दूंगा आपको, कुछ सारे चार्ट पैटर्न्स के रूल और बने हुए होंगे। ठीक है, तो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी ले सकते हैं, अगर मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किए मुझसे डिमांड आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, चार्ट पैटर्न्स। सबसे पहले हमारे पास पैटर्न आ रहा है जी, मैं सिमेट्रिकल ट्राइएंगल ही ले लेता हूँ। अब सिमेट्रिकल ट्राइएंगल क्या है? अभी मैंने बताया, इस तरह से मार्केट जा रही तो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही होती है। इसको मैं बल्कि पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ। फर्ज करें मार्केट इस तरह से जा रही है, पहले हाइज बड़े बनाए, ठीक है, फिर छोटी होती जा रही इस तरह से। इसके रूल्स क्या है, ये वैलिड कब होगी, इनवैलिड कब होगी, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब ये देखें, मेरे पास ये एक बॉटम था, ये दूसरा बॉटम था, इनको मिलाया, ये थर्ड बॉटम भी टच हुआ। उसके बाद एक टॉप और दूसरा टॉप मिला, ये थर्ड टॉप पे। अब इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये है हमारे पास सिमेट्रिकल ट्राइंगल। अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस लाइन है वो डाउनवर्ड आ रही होती है और जो सपोर्ट लाइन है वो अपवर्ड जा रही होती है बराबर से। ठीक है, हल्का फुल्का फर्क हो सकता है। अब कोई भी पैटर्न मैं समझा रहा हूँ वो वैलिड कब होगा? कम अज कम उसमें ये दो टिप्स, सपोर्ट वाली जो लाइन है, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट, दो टिप्स जरूर खाए। समझ आ गई? नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। फर्ज करें यहाँ पर एक टिप लगी ही नहीं, ठीक है, ऐसे ही है, तो आपको ये सिमेट्रिकल ट्राइएंगल तो नहीं, कम अज कम दो टिप्स लगनी चाहिए, ज्यादा हो तो कोई बात नहीं। ठीक हो गया, यहाँ पर आगे इधर कंसोलिडेट करना शुरू हो जाए इस तरह से, कोई मसला नहीं। अब एक पॉइंट है तो आना ही है, चाहे इससे पहले ही आ जाए, यहाँ से ये रेजिस्टेंस टूट जाए या इधर से सपोर्ट टूट जाए। इसको क्या बोलते हैं इस पैटर्न को? मैं इसका नेम भी लिख देता हूँ, सिमेट्रिकल ट्राइएंगल। ये स्पेलिंग है ना ट्राइएंगल की। ठीक हो गया, ये हमारे पास सिमेट्रिकल ट्राइएंगल, इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ट्राइएंगल। इधर मैं इसका नाम लिखता हूं। अब इसमें जो मेन चीज है वो मैं आपको बताने लगा हूं। या तो रेजिस्टेंस टूटती है हमारे पास, रेजिस्टेंस टूटती है तो उसके बाद रीटेस्ट अमूमन मारती, चाहे ट्रेंड लाइन हो या ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है, रीटेस्ट मार के मार्केट ऊपर जाती। और हमारा टारगेट क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ तक जा सकती है? हम ये इधर से एक टूल लेते हैं जी, ये वाला, इधर आएगा अंदर प्राइस रेंज, इस पर मैंने क्लिक किया। अंदाजन इस बॉडी का ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसके दरमियान से आपने हाइट लेनी होती, हाइट लेकर जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, जहाँ पर ये ब्रेकआउट का क्या मतलब, जहाँ पर रेजिस्टेंस टूटी है, पैटर्न जो भी बन रहा था वो ब्रेक हुआ है, अब मार्केट ने आगे ही मूव करना है ना, ब्रेकआउट हुआ है, रेजिस्टेंस टूटी, या तो आप यहाँ से ले सकते हो या यहाँ से ले सकते हो, आपकी मर्जी, यहाँ से ही लेंगे हम। हमारा टारगेट ये पॉइंट होगा कि मार्केट यहाँ तक जाने के बहुत ज्यादा चांस है। सेम इसी तरह अगर तो हमारे पास सपोर्ट वाली लाइन टूटती, इस तरह से मार्केट आती, सपोर्ट टूटती, रीटेस्ट मारती नहीं मारती, कभी मार लेती रीटेस्ट, कभी नहीं मारती, ये मैंने आपको बताया है। समझ आ रही कि नहीं?
लेकिन अमूमन हम एंट्री रीटेस्ट में मारते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा लगता है। हमें लॉस हो भी जाए तो स्टॉप लॉस हिट होता भी तो बहुत छोटा होता है। लेकिन हम पहले ही एंट्री ले लें इस पॉइंट पे, मार्केट ऊपर जाएगी, जो शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं फ्यूचर में शर्त लगाते हैं मार्केट नीचे जाएगी, तो वो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है। तो मार्केट पहले ऊपर गई है, स्टॉप लॉस आपका इस पॉइंट पे कहीं होगा ऊपर ना, आपने शर्त नीचे की लगाई है, मार्केट ऊपर जाएगी, स्टॉप लॉस आप इधर कहीं लगाओगे। लेकिन जब रीटेस्ट मार रही आप इस पॉइंट पे एंट्री लोगे, अगर इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, तो आपको स्टॉप लॉस नजदीकी लगेगा थोड़ा सा। लेकिन इधर आप एंट्री ले लेते हो, स्टॉप लॉस आपका बड़ा लग रहा है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर भी वही यही मेजरमेंट, अगर जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है वहां से लेकर यहाँ तक ये हमारा टारगेट होता है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल बता देती। इसके दरमियान अगर तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं स्कैल्पिंग और पैटर्न बना हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न बना है, छोटे टाइम फ्रेम पर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इस तरह के से सिमेट्रिकल ट्राइंगल हमारे पास बनी है ना। अब मैं बड़ा थोड़ा सा बना रहा हूँ ताकि कुछ चीजें समझा लूँ आपको। ये देख इस तरह से हमारे पास बनता है ना, तो ये मार्केट इस तरह से पंप की, इस तरह से नीचे आई, इस तरह से पंप की, ठीक है, इस तरह से नीचे आई। अब मार्केट अगर तो तोड़ती है ये रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से रीटेस्ट मार्केट ऊपर जाएगी। ये गौर से देखिए, ये पॉइंट हमारे पास रेजिस्टेंस का ही आ रहा था ना, यहाँ से मार्केट गिरी थी, हम इसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये टूटती है, तो उसके बाद ये भी तो रेजिस्टेंस एक मेन है ना। तो ये हमारे छोटे टाइम फ्रेम पर हम अपने टारगेट्स ले सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री ले और यहाँ पर निकल जाएं। फिर ये टूटती है, रीटेस्ट इस पॉइंट को मारती है, तो यहाँ पर एंट्री लें, यहाँ पर निकल जाएं। तो ये छोटे छोटे लिखा था फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, फोर्थ, थर्ड टारगेट, टीपी लिखी हुई थी जो सिग्नल दे रहे होते हैं। उसके बाद सिंपल अगर सपोर्ट टूटती तो पहला आपका टारगेट ये होगा, उसके बाद ये पॉइंट आपको सपोर्ट देने वाला बनेगा, इस तरह से ही होगा ना। तो ये भी एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट एक्ट करते हैं। लेकिन जो मेन जो रूल्स के मुताबिक है वो यहाँ से दरमियान में साइड लेंगे और यहाँ तक जाने तक के बहुत ज्यादा चांस होते हैं मार्केट के इस टारगेट को हिट करने के। अब इन ये जो पैटर्न्स हैं इनमें क्या खामियां और क्या इससे आगे आपको लॉस हो सकता है वो हम आगे बात करेंगे। जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो मार्केट में, वो इन्हीं चीज़ों को आपके खिलाफ यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे वो बाद में समझाएंगे, लेकिन ये सीखने ज़रूरी हैं। इनसे हम बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इनको भी आपके खिलाफ यूज़ किया जाएगा, लेकिन वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा किस तरह। वो भी आपको पता चल जाएगा, ये चीज़ और वो नॉलेज आप गेन करके दोनों कंबाइन करके आप डिसीजन ले सकोगे कहाँ पे मेरी एंट्री बनती है और कहाँ पे एग्जिट। सिमेट्रिकल ट्राइंगल की समझ आ गई। अब मैं इसकी एग्जांपल आकर देता हूँ नीचे। यही एग्जांपल जो एक मैंने अभी दिखाई है वीडियो स्टार्ट होते ही, उसके बाद मैं आता हूँ आपको छोटे टाइम फ्रेम पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल दिखाऊं। तो ये चेक करें, ये ढूंढने के लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको बहुत ज़्यादा। ये बात मेरे ज़हन में रख लें, प्रैक्टिस नहीं करोगे कहोगे अरे ये तो हलवा है, बस लाइन ही तो खींचनी। ये मैं टॉप एक ले लेता हूँ, ये दूसरा टॉप है, ये थर्ड टॉप है, ये मेरा सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं। मैं इसको नहीं भी लेता तो मैं यही ले सकता हूँ। मेरे पास दो टिप्स ऊपर भी टच कर रही है और नीचे भी टच कर रही है, एक दो, कम से कम दो होनी चाहिए। मैंने ये क्यों लिया है, ये मैं टॉप ले सकता हूँ, ये भी एक टॉप ही था, छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ। ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रही है। पहला मेरा रेजिस्टेंस वैसे देखो तो ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला, यहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ, यहाँ पर मैं निकल सकता हूँ अगर मैं छोटे 5 मिनट या 15 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं अंदर से मेजरमेंट करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ तो मेरा टारगेट क्या बनता है, ये पॉइंट बनता है। देखो उसको टच करके मार्केट नीचे गिराई, जरूरी नहीं कि गिरे, और भी ऊपर जा सकती है, और भी एस्पेक्ट्स होंगे, लेकिन हमारा टारगेट तो हिट हो गया ना। ये वही चीज बन रही है ना सिमेट्रिकल ट्राइंगल। अब आप खींच कर ये इसकी नोक बनाओ ना बनाओ वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके अंदर कंसोलिडेट जैसे ब्रेकआउट हुआ, देखो इसने रीटेस्ट नहीं मारा, रीटेस्ट इसने नहीं मारा। अब आपको कैसे पता चलेगा कब रीटेस्ट मारेगी कब नहीं मारेगी, वो भी आपको, लेकिन जो आगे चीजें मैंने समझानी है ना उनसे मैं आपको कह सकता हूँ, आपको इधर ही पता चल जाना था कि आपकी एंट्री बनती।
इस पॉइंट पे कैसे पता चलना था वो चीजें मैं समझाऊंगा, लेकिन ये चीजें भी जरूरी है ना। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मेरी एंट्री बनती थी, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, लेकिन मेरे एंट्री के मुताबिक मेरा एग्जिट फिर इस पॉइंट पे बनता था। मार्केट ने थोड़ा, मुझे पता है कि यार ये, अब एक चीज मुझे ये तो पता चल गई, आपको जो नहीं पता वो मैं समझा दूंगा कि मेरी यहाँ पर एंट्री क्यों बनी। यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली, अब मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, मैं यहाँ पर सेल करूंगा कि नहीं? अगर मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो चीज ये देखकर मैं एंट्री प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ना, वैसे ही मुझे पता है यहाँ पर मेरा एग्जिट भी बनता है। लेकिन अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल का टारगेट तो ऊपर है, तो मुझे अब यहाँ तक तो ये तो पता चल गया कि यार ये ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर ही जा रही, रीटेस्ट उसने कोई नहीं मारा, तो मैं सोचूंगा ना यार टारगेट यहाँ पर लगेगा। निकलना चाहूँ तो इधर भी निकल सकता हूँ, लालच नहीं करूंगा। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन टारगेट सिमेट्रिकल ट्राइंगल के रूल के मुताबिक ये बन रहा है और वो हिट हुआ है। मसला ये है कि हम अगर सिर्फ सिमेट्रिकल ट्राइंगल को यूज करें तो हम तो रीटेस्ट का वेट कर रहे होंगे। यहाँ तक हम देखेंगे रीटेस्ट अब बजाएगी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भी हम एंट्री लें तो हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो गेन कर ही लेंगे। कर लेंगे ना, लेकिन ये रीटेस्ट प्रॉपर नहीं था, यहाँ पे हल्का सा रीटेस्ट आना चाहिए तो फिर एंट्री हमारी परफेक्ट बनती थी कम स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन वही ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची वो सिंपल ट्रेंड लाइन से मेरी एंट्री बन रही, 2% कोई खास प्रॉफिट कोई नहीं, सीधी बात है। लेकिन पता तो चल गया ना सिमेट्रिकल ट्राइंगल कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, कोई और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ सिमेट्रिकल ट्राइंगल। यहाँ पर जी एग्जांपल्स बड़ी बन रही होती, थोड़ा फोकस करना पड़ता है, हमें जल्दी जल्दी से देखना है। लेकिन मार्केट जो मेरे पास प्रेजेंट होगी, मैं 20 मिनट 25 मिनट उसको एनालाइज करूंगा तो मुझे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो चीजें मैंने सिखाई वो मैं देख सकता हूँ। लेकिन अब मुझे ढूंढनी पड़ रही है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। मैं 4 घंटे पे जाता हूँ, मे बी उस पर कुछ बन रहा हो। देखें जी, ये चेक करें, ये बॉटम एक मिला मेरा, ये दूसरा बॉटम और तीसरा भी ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक लाइन ट्रेंड लाइन बनी, सेम उसी पॉइंट पे ये भी मेरी एक ट्रेंड लाइन। ये टॉप पकड़ना चाहूँ, यहाँ से पकड़ सकता हूँ, इनको मिला दूँ। ठीक है, तो या फिर ये नहीं लेता तो ये तो ले सकता हूँ ना, इस तरह से, इस तरह से। ये क्या बन रहा है मेरे पास, सिमेट्रिकल डाउन अप, सिमेट्रिक लो बॉटम सिट, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, ये रीटेस्ट बजा है कि नहीं। अब छोटे टाइम फ्रेम पर मैं आऊँ, ये प्रॉपर एक रीटेस्ट बना होगा, रीटेस्ट बना, मैंने एंट्री ली, स्टॉप लॉस मेरा नीचे होगा या इसके नीचे भी मैं लगा सकता हूँ अगर ये गैप थोड़ा सा छोटा हो तो। मार्केट पंप कर गई, टारगेट मेरा क्या था, यहाँ से लेकर दरमियान से लेकर ये वाला। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंट्री ली इस पॉइंट पे, तो ये मेरा टारगेट था, हिट कर गया, खत्म। उसके बाद जो मार्केट पंप करी है वो और भी हम चीज़ों से एनालाइज हमें पता चल जाएगा, लेकिन सिमेट्रिकल ट्राइंगल से समझा रहा हूँ। सेम इसी तरह अगर सपोर्ट टूट जाती तो मार्केट के नीचे जाने के बहुत ज्यादा चांस होने थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब चलो ये तो हो गया सिमेट्रिकल ट्राइंगल। इधर गूगल पे भी मैं दिखा देता हूँ सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है, ताकि आपको एग्जांपल्स और भी मिल जाएं। ये वही चीज़ बता रहे हैं ना जो मैंने शेयर की आपको, ये चेक करें। अब ये मैं दिखाता हूँ, इधर नीचे गिरी, क्यों गिरी है ये देखिए, ये एक बॉटम टच, दूसरा बॉटम टच, उसके बाद सपोर्ट टूटी, मार्केट डाउन। ठीक है, उसी तरह सेम इधर ये एग्जांपल ले लें, एक बॉटम दूसरा बॉटम, ये 3 बॉटम दिखा रहा है, 1 2 3, कम से कम कितने होने चाहिए, 2 टिप्स होनी चाहिए। यहाँ पर भी 3 टच हुए, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया स्ट्रक्चर। अब ये देखिए, ये टारगेट क्या ले रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन आप दरमियान में से आपने लेना होता है, ठीक है ना, वो ज्यादा आपके अचीव हो जाते हैं टारगेट, ज्यादा टारगेट बड़ा नहीं लेना।
ये चेक करें, ये वही एग्जांपल रीटेस्ट बजा है ना, यहाँ पर मार्केट पंप, टारगेट हिट, बस खत्म। ये पैटर्न्स होते हैं। अब कई बार पैटर्न्स आपको डिस्टर्ब भी करते हैं, लेकिन आप जो दूसरी चीजें साथ ऐड करोगे, आपकी कंफ्यूजन या डिस्टर्बेंस जो मार्केट आपके साथ कर रही है वो आपको नहीं रहेंगे। ठीक है, हो गया। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्लियर है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। इसके मैं नोट्स भी दूंगा, लेकिन आप साथ साथ अपने भी बना सकते हैं, ये रूल्स अपने लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में आपको याद रहेंगे। अब हम पता नहीं किधर थे, वो पैटर्न्स किधर गए। यहाँ पर हमारे पास था यार, ये सिंपल बेसिक चीजें जो मैं अभी तक समझा रहा हूँ, अभी कोई एडवांस चीज अभी नहीं आई हमारे पास। ठीक है ना, ये बेसिक्स हैं। एडवांस में आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको पता चल रहा होगा यार मैंने कहाँ पे एंट्री लेनी, कहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है, तो ये जी हम चलें, ये मैं इस बॉक्स को वैसे उठा देता हूँ, इस सारे सारे डिलीट। अच्छा, दूसरा चार्ट पैटर्न हमारे पास क्या आ रहा है, सिमेट्रिकल ट्राइएंगल हो गया। अब सेम सिमेट्रिकल ट्राइएंगल से हमारे दो पैटर्न्स और निकल रहे हैं। सिमेट्रिकल ट्राइएंगल से दो पैटर्न्स और निकल रहे हैं। सिमेट्रिकल ट्राइएंगल, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सिमेट्रिकल ट्राइएंगल जो है ना हमारे पास, वो यार खत्म हो जा भाई। अच्छा, ये बार बार क्यों टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया था पेंसिल को, अब मैंने अनलॉक किया। अब ये सारे डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो सिमेट्रिकल ट्राइएंगल आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास चार्ट पैटर्न्स के नीचे आ गया सिमेट्रिकल ट्राइएंगल। अब इसकी दो ब्रांचेस आगे निकलती हैं। एक को क्या बोलते हैं हम, असेंडिंग ट्राइएंगल, और एक को बोलेंगे डिसेंडिंग ट्राइएंगल। असेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में क्या होता है, ये भी नहीं नहीं। उसके बाद साथ ही डिसेंडिंग ट्राइएंगल। डिसेंडिंग ट्राइएंगल, ठीक हो गया। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन ही बना लें यार, हैं? अच्छा, असेंडिंग ट्राइएंगल में क्या होता है, असेंडिंग का मतलब क्या है, मतलब आपने इंग्लिश में पढ़ा भी होगा, मैं बता देता हूँ। असेंडिंग में क्या होता है कि मार्केट, ये हमारी रेजिस्टेंस एक है, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इस तरह से रेजिस्टेंस जाती है और इस तरह से हमारे पास। अब सिमेट्रिकल में क्या होता था, ये डाउनवर्ड आ रही होती थी और ये अपवर्ड। ठीक है ना, एक पूरी नोक बनाती थी, नीचे से ऊपर आ रही है तरतीब है, जो ऊपर से नीचे आ रही होती। लेकिन असेंडिंग में क्या होता है, हमारे पास ये जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल फ्लैट होती, जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का टॉपिक देखा था, ये बिल्कुल फ्लैट होगी, लेकिन नीचे से ट्रेंड लाइन अपवर्ड आती जाएगी, मार्केट इसके अंदर मूव करती जाती इस तरह से। अब बाकी चीजें सारी सेम उसी तरह सिमेट्रिकल ट्राइएंगल वाली हैं कि अगर आपका ये रेजिस्टेंस टूटती, मार्केट रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके पंप कर जाएगी। ठीक है, और सपोर्ट को ब्रेक करती तो मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन ये जो असेंडिंग ट्राइएंगल है, इसमें अब रूल्स के मुताबिक जो भी बुक्स में लिखा हुआ, जो भी लोग कहते हैं, इसमें रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, मार्केट के अप जाने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन ये ब्रेक ज्यादा है। ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के भी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन सेम उसी टाइम अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाती तो वही रूल्स होंगे। टारगेट्स भी हम उसी तरह दरमियान में से लेंगे, यहाँ से आपके ये ऊपर का टारगेट होगा, ठीक है, और ये वाला नीचे का टारगेट आपका होगा, इस तरह से।
ये इधर से गौर करें थोड़ा सा। अब डिसेंडिंग में क्या होता है, सेम कोई चेंजिंग नहीं, बस सिर्फ ये डाउनवर्ड आएगी और नीचे से हमारे पास स्पोर्ट बिल्कुल फ्लैट होगी इस तरह से, बस खत्म, और कुछ भी नहीं। मार्केट इसके अंदर इस तरह से मूव करती आएगी। और इसमें ये है कि इसमें स्पोर्ट के टूटने के ज्यादा चांसेस है, मार्केट के नीचे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। समझ आ गई कि नहीं? लेकिन सेम उसी टाइम अगर ये ब्रेक कर जाती तो मार्केट पंप भी कर सकती, करेगी, वही टारगेट्स होंगे, वही सारी चीजें होंगी, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, सपोर्ट के टूटने के। डिसेंडिंग ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ठीक हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग की समझ आ गई। अब मैं इसकी एग्जांपल्स नीचे आकर देता हूं आप लोगों को। ये देखें जी, इधर एग्जांपल भी मेरे पास एक पड़ी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये देखें एग्जैक्ट, अगर इधर मैं एक लूप लूं सपोर्ट की इस पॉइंट पे, ये पूरी सपोर्ट की मेरे पास लूप है, ये जो मैंने बनाई है। आप इसको वैसे एक सिंगल लाइन के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी टेल्स नीचे जा रही कभी ऊपर। तो ये पूरी टेल टू बॉडी मैंने ली है विक, जो मैंने पहले ही बताया था। पहले सपोर्ट की टेल टू बॉडी विक लेते हैं और ये पूरा जोन बना देते हैं। टच किया सपोर्ट पंप, टच किया सपोर्ट पंप, टच किया सपोर्ट पंप। अब सेम उसी टाइम एक हमारे पास ट्रेंड भी बन रहा है, इसको इसके साथ मिलाऊं तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, चेक कर लें। डिसेंडिंग ट्रायंगल, एट द सेम टाइम हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, रीटेस्ट बजा है, ठीक है, ये चेक कर लें, परफेक्ट रीटेस्ट बजा मार्केट पंप। तो मैंने क्या बोला था, डिसेंडिंग में सपोर्ट के टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस टूटे, रीटेस्ट बजे, तो आपने क्या करना है, वही सेंटीमेंट्स होंगे जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के मैंने समझाए थे। ये हमारा टारगेट था, चेक करें, टारगेट हिट करके मार्केट कंसोलिडेट की है, उसके बाद और मार्केट ने पंप किया है। वो कंसोलिडेट क्यों की, वो आगे हमारे टॉपिक्स आएंगे, हमें पता चलेगा, और पंप करेगी नहीं करेगी, वो सारे सीन आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ क्लियर है। असेंडिंग और डिसेंडिंग की समझ आ गई कि नहीं? मैं इधर भी आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये देख लें, ये असेंडिंग की एग्जांपल्स हैं। ये देख, वो वही कह रहा है कि असेंडिंग में मार्केट के अप जाने के ज्यादा चांसेस है, हर बार उसने अप ही दिखाया है, लेकिन सेम टाइम मार्केट डाउन भी जाए, ये देखिए, ये नहीं, लेकिन नीचे भी जाती तो वही सेंटीमेंट्स हैं जो मैंने शेयर किए हैं। लेकिन असेंडिंग में क्या होता है, ज्यादातर मार्केट पंप करती है। डिसेंडिंग देखते हैं जी, DECEN पैटर्न, मेरे ये स्पेलिंग गलत हो तो यार माजरत, ठीक है। ये चेक करें, इधर क्या हुआ है, ये वही चीज क्या कह रहे हैं, डिसेंडिंग मार रही, लेकिन रेजिस्टेंस टूटी तो मार्केट पंप, लेकिन ज्यादा चांस क्या होते हैं डिसेंडिंग में डाउन जाने के। समझ आ गई? सिंपल है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। रूल्स ये हैं कि कम से कम 2 टिप्स लगनी चाहिए सपोर्ट के साथ। उसके बाद हमारे पास पैटर्न आ रहा है थर्ड। आज 3 ही पैटर्न्स करेंगे, वैसे 3 नहीं ज्यादा कर रहे हैं हम, क्योंकि उनके आगे सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग एक और अब करने लगे। तो वो हमारे पास आता है जी हेड एंड शोल्डर, बहुत मशहूर पैटर्न है जी, हेड एंड शोल्डर। उसके लिए टूल भी है हमारे पास, ये वाला हेड एंड शोल्डर। इसमें क्या होता है मार्केट, इसमें क्या होता है जी, मैं चेक कर लूं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना हमारी, ठीक हो। अच्छा जी, हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, हेड एंड शोल्डर शैम्पू भी एक होता है, वो नहीं लेना, ठीक है। एक हमारे पास शोल्डर बनता है, ये एक हेड बनता है। अब इसके रूल्स क्या है वो सारे मैं बता देता हूँ। हमें कभी भी ये परफेक्ट नहीं मिल रहा होगा कि जनाब जी बराबर इस तरह से है जी और इस तरह से काम है जी, नहीं। ये देखिए, एक हेड बना, दरमियान में 2 शोल्डर्स हैं, शोल्डर से हेड थोड़ी सी हाइट बड़ी होगी। अब ये जरूरी नहीं इतनी बड़ी, इतनी भी हो सकती, इतनी भी हो सकती, इतनी भी हो सकती, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है।
लेकिन हमने प्रोमिनेंट जो चीज़ें देखनी इस तरह से, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, इस तरह से भी, ये डाउन भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है काम, ठीक है ना, इस तरह से भी काम चल सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन ये पता चल रहा हो कि हमारे पास 2 शोल्डर्स और एक हेड बन रहा है। इसके बाद क्या होता है, मैं सिर्फ थोड़ा सा क्लीन करके नीट करके आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, लेकिन परफेक्ट इतना नहीं बनेगा, आपको मिलेगा मार्केट में। देखो मार्केट की ये क्या थी, ये वाली चीज़ जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सपोर्ट ही थी ना, इसको नेक लाइन बोलेंगे इधर, ये सपोर्ट है ना, नेक लाइन, ये ब्रेक होगी तो मार्केट नीचे गिरेगी। सपोर्ट ये ना, मार्केट आई पंप, फिर पंप, फिर पंप, फिर पंप। अब हमें पता कैसे चलेगा मार्केट कितना गिरेगी, उसके लिए फिर से हम ये मेजर टूल ये लेते हैं, प्राइस रेंज, ये हेड से लेकर बॉटम तक जो हाइट बन रही है, अगर मार्केट ब्रेक होती है तो यही हाइट इसका टारगेट होगा। समझ आ रही कि नहीं? अब इसकी मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ये बड़े दिन 4 घंटे पे चले आगे, ये क्या बन रहा है मेरे पास, इसको मैं ले लूँ अगर, लेकिन परफेक्ट को नहीं बन रहा, सीधी बात है। ये एक मेरे पास शोल्डर बना, ये एक मेरे पास हेड बना, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा शोल्डर बना, ये चेक करें, मार्केट गिरी है लेकिन टारगेट कोई नहीं हिट हुआ। चेक कर लें, टारगेट हिट हुआ, टारगेट तो ये बन रहा है तकरीबन इतना, यहां तक आना चाहिए था मार्केट को, 35 तक, लेकिन बन रहे ये हेड एंड शोल्डर ही रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसमें ये एक टॉप और आगे में भी ये प्रोमिनेंट, ये वैलिड ना हो, लेकिन जो वैलिड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम पे परफेक्ट हमारे पास तकरीबन बन रहा है। ये मेरे पास क्या था, ये इधर आप आ जाओ, ठीक है, ये चेक करो, ये मेरे पास एक हेड बन रहा है, ये शोल्डर, सॉरी, ये एक हेड बन रहा है, उसके बाद ये बॉटम एक, और ये एक शोल्डर बन रहा है। बिल्कुल ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। उसके बाद मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लूंगा ना, इस लाइन तक, ये मेरा टारगेट है। चेक कर लें, टारगेट फुल्ली हिट किया है, हिट किया है कि नहीं, सेम। उसके बाद सेम ये चेक कर लें, ये हमारे पास क्या बन रही थी, यहां से गिरते वक्त हमें पता चला यहां तक गिरेगा। उसके बाद मार्केट ने यहां से पंप की, फिर सपोर्ट ली, फिर सपोर्ट ली, सपोर्ट से हम इतना पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद ये डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये रेजिस्टेंस लाइन टूटी, उसके बाद हमें पता चला मार्केट पंप करेगी, मार्केट पंप की, उसके अंदर भी कुछ पैटर्न्स बन रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था हेड एंड शोल्डर। सेम इसी तरह इनवर्स हेड एंड शोल्डर आ जाएगा। कौन सा पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसका क्या काम है, ये बिल्कुल उलट बनेगा हेड एंड शोल्डर की तरह, ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या होता है, आपकी ये यही नेक लाइन होती है जो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है, यही चीज है ना। अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी अच्छी तरह से, रीटेस्ट मारती नहीं मारती वो बात की बात है, लेकिन रीटेस्ट अमूमन मारती है हर पैटर्न में। तो नहीं मारती तो आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, यही हेड लेना है यहाँ तक, और ये आपके टारगेट्स होंगे, सिंपल। हाँ जी, अब इसकी मैं एग्जांपल आपको गूगल से दिखाता हूँ, ये ढूंढने में थोड़ी सी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, ये चेक करें। इस तरह से मार्केट में आपने प्रेडिक्ट करना, आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, बड़ा स्मूथ। ये एक शोल्डर, ये एक हेड, ये दूसरा शोल्डर, ये नेक लाइन है, ये वाली चेक करें, ये नेक लाइन है ना, इसको आगे मैं ले जाऊं, इसी नेक लाइन को रीटेस्ट हमारा मार्केट पंप करके टारगेट है वही टो गया ना, इतना पंप हुआ है, ये ले लें, ये एक शोल्डर, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर, ये नेक लाइन है, ब्रेक हुई, रीटेस्ट भी हल्का सा बजा, ये चेक करें,
मार्केट उसके बाद निकल गई होनी, सारे चेक कर लें। ये मार्केट के स्क्रीनशॉट्स हैं, ये चेक कर लें, कुछ और नहीं है। ये एक शोल्डर, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर, ये नेकलाइन ब्रेक, मार्केट पम्प। तो ये सिर्फ पैटर्न्स है हमारे पास, इनसे हम आगे प्रेडिक्ट कर लेते हैं। हर ट्रेडर को पता है ये पैटर्न बन रही है, यहाँ से एंट्री बनती है नहीं बनती। अब मैक्सिमम ट्रेडर्स एंट्री बनती तो वो बाय करेंगे ना, ठीक है ना। ये चीजें हर ट्रेडर को पता है, वो यही देखकर एंट्री एग्जिट करता है। लेकिन ये बेसिक्स हैं, यही चीजें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हमारे खिलाफ यूज करते हैं। तो हमने वो जो खिलाफ यूज कर रहे हैं उनको, उनसे कैसे बचना है, ठीक है ना। बड़े बड़े ये जो नॉलेज मार्केट में पड़ा हुआ, यूट्यूब पे आगे पीछे इंडिकेटर दिए हुए हैं, वही चीजें हमारे खिलाफ यूज की जाती हैं। अब हम प्रोफेशनली ट्रेड कैसे करें फिर? हम इतने कच्चे ट्रेडर नहीं बनना चाहते कि मैनिपुलेशन में हम फंस जाएं, हमें बिग इंस्टीट्यूट्स हमारे स्टॉप लॉस हिट कर सकें। ठीक हो गया, समझ आ रही कि नहीं? तो ये आज हमारे 2 हेड एंड शोल्डर के पैटर्न्स, 3 सिमेट्रिकल के पैटर्न हो गए, 5 आज हमने पैटर्न्स किए हैं। बाकी के जो पैटर्न्स है वो हम कल करेंगे ताकि आपके मिक्स ना हो जाएं। तो ये हमारे पास कुछ पैटर्न्स थे जो आज 50% हमने तकरीबन किए, बाकी भी ज़्यादा हैं, इससे वो 7-8 और होंगे, लेकिन उनमें से कुछ बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो हम अगले सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, आधे घंटे का सेशन हो गया है। भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।